जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, वो महिलाएं जो रात को अपने पति के साथ नहीं सोती, उन्हें ये बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। बिना किसी विकल्प के उन्हें सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा और उनका जीवन कभी खुशहाल नहीं हो पाएगा। जो महिलाएं अपने पतियों से दूरी बना लेती है और उनके साथ एक ही कमरे में नहीं सोती, उन्हें इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। इसी तरह कुछ महिलाएं अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती और उन्हें दूर रखती है। ऐसी महिलाएं जीवन में बहुत पछताती है और पाप का भागी बनती है, जिसका परिणाम उनके विनाश तक जाता है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि पति पत्नी को एक साथ सोना चाहिए, लेकिन क्या ये वास्तव में जरूरी है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो ये बताएगी कि पति पत्नी का साथ सोना आवश्यक है या नहीं। वे महिलाएं जो अपने पतियों को दूर रखती हैं या जब वे पास आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपमानित करती है, इस पर ध्यान दें। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने पतियों को ताने देती है, अपशब्द कहती है और उनका अपमान करती है। इस तरह का व्यवहार बड़े पाप का कारण बनता है। आज का ये वीडियो इस विषय पर प्रकाश डालेगा और सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगा। कृपया इसे अंत तक देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बात है। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल के बीच में एक छोटा सा तालाब था, जिसके चारों ओर पेड़ पौधे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती थी। तालाब के पास एक छोटा सा घर था, जहां एक किसान अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहता था। किसान की पत्नी असाधारण रूप से सुंदर थी और जो भी पुरुष उसे देखता उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाता। एक शाम जब रात का तीसरा प्रहर चल रहा था, किसान जंगल की ओर निकल पड़ा। जब अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वो बेखौफ जंगल के भीतर चला गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी, जैसे उसने कुछ खास पा लिया हो। लंबा सफर तय करने के बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां एक सुंदर महिला उसका इंतजार कर रही थी। महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे स्वामी, आज इतनी देर क्यों हो गई? मैं घंटों से आपका इंतजार कर रही थी। जब आपके कदमों की आहट सुनी तब रुक गई, वरना मैं तो वापस जा रही थी। किसान ने जवाब दिया, प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और समझाया कि वो सो जाए। जब वो सो गई तब मैंने जल्दी से घर से निकलकर तुम्हारे पास आने की कोशिश की, इसीलिए मुझे देर हो गई। महिला ने कहा, मैं भी आज डरते डरते देर से आई थी, ये सोचकर कि आप आए और लौट गए होंगे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो चलिए झोपड़ी के अंदर चलते हैं और सुबह होने से पहले का समय साथ बिताते हैं। किसान अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर उस महिला से मिलने आया था, जबकि वो महिला भी अपने पति को धोखा दे रही थी। दोनों ने झोपड़ी के अंदर समय बिताया और फिर अपने अपने घर लौट गए। अब ये सवाल उठता है, ऐसी महिलाएं जो अपने पति को धोखा देती हैं, उनके साथ क्या होता है? और ऐसे पुरुष जो अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई करते हैं, उनका क्या परिणाम होता है? एक बार गरुड़ भगवान कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने भगवान शिव को ये सब बताया। गरुड़ ने किसान और महिला के धोखे के कृत्यों का वर्णन किया और ऐसी अनैतिक गतिविधियों पर चिंता जताई। गरुड़ ने भगवान शिव से 2 प्रश्न पूछे। एक, ऐसी महिलाएं जो अपने पति से दूरी बनाती हैं और उन्हें अपने पास नहीं आने देती, उनके साथ क्या होता है? 2, वे कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो ऐसी महिलाओं को जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देती हैं? भगवान शिव गरुड़ के प्रश्नों से प्रसन्न होकर इन सवालों का जवाब एक और कहानी के माध्यम से देने का निर्णय लेते हैं। ये कहानी दर्शाती है कि वैवाहिक जीवन में धोखा और अनैतिक कार्य कैसे गंभीर परिणामों की ओर ले जाते हैं। साथ ही ये पति पत्नी के बीच वफादारी और एकता के महत्व को भी समझाती है। दोस्तों, इस कहानी में अनेक शिक्षाएं छिपी है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पुण्य ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव कमेंट में लिखें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें।